हुई है। इन घास फूसों की कुटिया में महाराज जी इसमें रहते हुए हैं। वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है। तो ये दोस्तों दृश्य वैसा ही जैसे वैदिक काल में संतों की कुटिया हुआ करती थी। मंदाकिनी मैया के दर्शन आप लोग दूर तक देखेंगे। जय हो मंदाकिनी मैया की। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं हम महाराज जी के आश्रम में और ये जाने का कुछ इस प्रकार का गेट। सीताराम महाराज जी। तो साथियों आप सभी को जय सिया राम। बहुत दिनों के बाद हम मिल रहे हैं। वीडियो तो लगातार आ ही रहे थे क्योंकि दोस्तों कुछ दिन के लिए चले गए थे हम थोड़ा यात्रा में और वहीं से थोड़ा सा तबीयत भी ख़राब हो गई, गला बैठ गया था। 4-5 दिन हुए रिटर्न हुए। और बता दें यात्रा कहाँ कहाँ की हुई हमारी। हेमकुंड साहिब गए, बड़ा ही पवित्र और दिव्य स्थान है दोस्तों। यात्रा बहुत ही अच्छी रही हेमकुंड साहिब की और वहाँ का जो भौगोलिक परिदृश्य, वहाँ की जो दिव्यता महसूस की, बढ़िया रही। और फिर गए बद्रीनाथ। बस 2 ही यात्रा दोस्तों कर पाए, 2 ही दिव्य स्थानों की, हेमकुंड साहिब की और बद्रीनाथ की। और फिर वापस रिटर्न आ गए। आगे की मौसम और हिम्मत थोड़ा सा साथ ना दिया क्योंकि बहुत चढ़ाई थी हेमकुंड में, बहुत पैदल चलना पड़ा, इसलिए फिर वहीं थक गए थे, फिर चले आए। फिर कभी प्रभु बुलाएंगे तो ज़रूर चारों धाम की यात्रा कहलाएंगे। और कई सारे वीडियो वहाँ के पड़े हुए हैं, चित्रकूट यात्रा पे आएंगे, लेकिन गला इतना बैठा हुआ है थोड़ा सा कहीं कहीं वॉइस ओवर करने का उसमें ज़रूरत है, तो वॉइस ओवर नहीं कर। आज तो कुछ हम बोल लेते हैं, लेकिन अभी जो कुछ दिन पहले आप लोगों ने हमसे बातचीत की होगी तो हमारी आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, इतना दिक्कत हो रहा था। वहाँ से आने के बाद इतनी ज़्यादा मतलब सर्दी जुकाम और गला बिल्कुल एकदम से एक भी लगता है आवाज़ जा रही धीरे धीरे। तो आज काफ़ी दवा कराने के बाद अब कुछ ठीक लग रहा है। और अभी शुरू ना करते वीडियो दोस्तों, लेकिन बहुत ज़्यादा सेवाएं थी। पुरुषोत्तम मास भी चल रहा था, 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, तो इसलिए पुरुषोत्तम मास की ये सेवाएं बहुत ज़रूरी थी कि कुछ बची हैं तो उनको पूरी कर दी जाए। तो दोस्तों इसी कड़ी पे भी हम आ चुके हैं चित्रकूट के धोबी घाट स्थान पे, जो कि मंदाकिनी मई के किनारे बहुत ही पवित्र स्थान है। और यहाँ पे एक संत जी रह के तपस्या करते हैं, नाम है नंदराम दास महाराज जी, नंदू बाबा दोस्तों यहाँ पे बोलते हैं। और मिर्गी के दोस्तों बहुत अच्छी वो दवा देते हैं, भभूत है कुछ मंत्रों के द्वारा, और भी कई चीज़ें हैं लेकिन उनका वो ज़्यादा नहीं करते, केवल मिर्गी का ही समय बोलते हैं कि जो भी मिर्गी के पेशेंट होंगे उनका वो समुचित इलाज करते हैं। तो ये है दोस्तों महाराज जी का बगीचा, जो कुछ इस प्रकार से फूलों से खिला हुआ है। यहाँ पे हैंड पंप लगा हुआ है जो कि ये सबमर्सिबल इसमें पड़ा हुआ है। और ये एक यहाँ पहले कुटिया थी जो कि अब महाराज जी ने वहाँ स्थानांतरित कर दी है। और ये फूल ये कितने प्यारे प्यारे खिले हुए हैं। आगे भी आप लोग देखेंगे ऐसे ही पूरा ये प्रदर्शन है, क्योंकि डेली महाराज जी को फूल लगते हैं तो इन्हीं फूलों का उपयोग पूजा करने के लिए करते हैं। और यहाँ कई प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं जैसा कि आप लोग देख ही पा रहे हैं। और ये प्राणकोटि महाराज जी कुछ इस प्रकार से बनी हुई है, घास की कुसा की। और ये ऐसा देख सकते हैं आप, ये पूरा दृश्य है कुटिया का। और सामने आगे चल के दोस्तों मंदाकिनी मैया है। तो ये पूरा इस प्रकार का प्रदर्शन है इन संतों का, जहाँ पे रह के अपना पूजा पाठ भजन करते हैं। इस प्रकार से महाराज जी की एक कुटिया बनी हुई है जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। और सामने सुंदर सा ये पूरा बगीचा, बड़ा ही मनमोहक और प्यारा दृश्य है। और अभी दोस्तों चलते हैं मंदाकिनी मैया के भी आप लोगों को दर्शन कराते हैं। नीचे मंदाकिनी मैया भी यहीं पे पास में ही बहती हैं।
तो आइए चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे प्रवाहित होती है मंदाकिनी मैया। तो आइए आप लोगों को मंदाकिनी मैया के भी दर्शन करा देते हैं। जस्ट महाराज जी कुटिया के नीचे हैं, लेकिन महाराज जी कुटिया में हैंडपम्प लगा हुआ है, तो बस सुबह एक बार जल ढारने के लिए आते हैं, हो गया। ये है दोस्तों कुछ इस प्रकार का यहाँ से मंदाकिनी मैया के दर्शन आप लोग दूर तक देखेंगे। जय हो मंदाकिनी मैया की, ये जय हो। ऐसे ही दोस्तों चित्रकूट के जंगलों में जहाँ भी संभव हो पाता है तो मंदाकिनी मैया के दर्शन ज़रूर कराते हैं। जय हो मंदाकिनी मैया। दोस्तों मंदाकिनी मैया के संतों ने बहुत बड़ी व्याख्या की है। तो ये दृश्य है दोस्तों, यहाँ जंगलों से आती हैं और यहाँ चित्रकूट राम घाट की ओर चली जाती हैं। जय श्री राम महाराज, पूजा हो रही है अभी। जय हो। कम दे रहा है, इसमें फूल कम आ रहे हैं। फूल कम आ रहा है, छोटा भी हो गया, फूल छोटा छोटा। ये है दोस्तों महाराज जी कुटिया का अंदर का परिवेश कुछ इस प्रकार का। महाराज जी लिपाई पुताई बढ़िया हुई है। हाँ, हमारे बहनी आई है। अच्छा बहनी आए हैं। हाँ, हाँ लिपाई पुताई सब करते हैं। अच्छा साफ हो गया, अच्छा लगता है। हाँ, हम चले गए चलैलीपुर, वही बीच में आ गई। वो फोन मेरा मोबाइल एक बार चोरी हो गया था। अच्छा अच्छा। सिम जो है सब गायब हो गया रहा। किनारे महाराज जी। जय जय सीताराम, जय सीताराम। कैसे हैं महाराज जी? सब ठीक है। तो बता दें कि महाराज जी मिर्गी की एक समुचित इलाज करते हैं। तो महाराज जी जैसे आपने पिछले भी बताया था कि मिर्गी का तो कर रहे थे महाराज जी बहुत जटिल है। हम लगभग हमको 10 साल हो गए हैं, हम जगह जगह घूम रहे हैं फिर रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है। तो क्या इतना पुराना ठीक हो जाएगा महाराज जी? ठीक होगा, समय लगेगा ना, 2-3 बार देखना पड़ेगा। 3 बार नहीं 4 बार देख लेंगे, उसमें क्या है। ऐसा है कि एक तो सब देखना पड़ता है, उसमें कौन ग्रह दशा है, कौन अच्छा। योग है, कौन नक्षत्र है। सब अच्छे नक्षत्र में आया तो एक बार में ठीक हो जाते हैं। अच्छा। और कुछ ऐसे नक्षत्र में आए तो उसको हमको परिश्रम करना पड़ता है, उसके लिए फिर भगाना पड़ता है। कुछ बाधा से भी होता है। ये अच्छा मिर्गी। हाँ, जैसे कुछ क्षय हो, बाधा हो, तो उससे भी होते हैं। अच्छा। तब हम क्या बता दूं कि हाँ, एक बार में ठीक नहीं होता है। कोई ऐसा हम देखा हूँ 100 में 25-30% तो हमारे देखने में आया कि बिटिया आई हैं। हाँ, तो वो जो है कोई जो है एक बार में ठीक हुआ, और सब 2 बार में, कोई 3 बार में। जी पहली बार आपने देख के बता देते हैं कि मतलब ये अब ठीक हो जाएगा, मतलब हमारे बस का है या ऐसा कुछ? ऐसा है, चाहे बस का हो या ना, वो तीसरा बार लाएंगे तो उसको ठीक करना है हमको। अच्छा। हाँ, ये 3 बार के बाद नहीं ठीक हुआ तब चौथा बार तू लेके आओ। हमको ऐसा है कि वो
अनुभव ऐसा देखिए, ये ईश्वरी देवी देवताओं का काम है, ये मेरा काम नहीं है। जी जी। हाँ, देवी देवताओं के प्रभाव से होता है, मंत्र के प्रभाव से है ना। कौन मंत्र किसको लग रहा है ये भी मैं नहीं जान पा रहा हूँ। अच्छा। हाँ, उसी समय देख करके तुरंत दिया तो ठीक। ठीक है। उसमें पहले देखने पड़ते हैं, किसी का बाधा है तो पहले बाधा भगाता हूँ कि उसका बाधा दूर हो जाए, तब वो ठीक होगा। तो एक बार में, 2 बार में, 3 बार में ठीक होगा। सब देखना पड़ता है ना, आगे पीछे नहीं। ग्रह दशा के लिए शांति करना पड़ता है। मन ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट और हो जाता है। 2-3 दिन लगातार आ रहा है, उसको बराबर आ रहा है, तब उसको हो जाता है, तब उसको ठीक कर देते हैं। माँ जी जैसे किसी में ग्रह दशा का थोड़ा सा विपरीत प्रभाव या नहीं चल रहा, तो उसको माँ जी आप नाम से करते हैं कि उसके भाग रेखा से, कैसे उसको देखते हैं कि इसकी ग्रह? हम जो है कुछ टोटकम से भी करते हैं। अच्छा। टोटकम से भी शांति होता है। अब माँ जी जो जैसे टोटकम है, ये भूमि है, भूमि का अब हमें इच्छा हुआ कौन दिशा लग रहा है, आज दिशा बैठ गए, वही दिशा में से उठाए और मिट्टी फेंक दिए। अच्छा। हाँ, या माथे का होता है, सीने का होता है, पाँव का होता है, हाथ का होता है। टोटकम बहुत प्रकार के हैं। और एक टोटकम ये होता है कि जल लेकर के जाओ, माने अच्छा होना चाहिए। दूसरे को बता दो और वो अच्छा नहीं कर पावे तो टोटकम सब बेकारे है और उल्टा विपरीत काम करता है। समझ रहे हैं ना? हाँ, जो सही काम है, टोटकम एक ऐसा है कि तुरंत काम करता है। इसमें सब है, इसी में सही भी होता है। कितने जने तो मैं देखा हूँ, माथा का दर्द जो है 6-6 साल 10-10 साल का जो है वो एक टोटकम में चला गया। हाँ, तो भाई ग्रह के प्रभाव से ये भी होता है? हाँ, सब ग्रह के प्रभाव से होता है। जब तक वो जो उसका भोग है तो उसको झेलना है। इसमें जो नाम भोग पूरा हो जाएगा नाम से। नाम के अनुसार नाम है, नाम के प्रभाव से हम देखते हैं, खाली वो जोग देखते हैं कि क्या जोग बन रहा है नाम। और ग्रह दशा में वैसा ही देखता हूँ। आज से मेरा आदत पहले से है। और उसको जन्म पत्रिका के हिसाब से हमको देखना पड़ता है कि इसके जन्म पत्रिका में क्या है। किसी किसी को तो अपना जन्म ही नहीं मालूम कब कहाँ किस तारीख को हुआ। नहीं तो हम जो है वो ऐसा है कि एक विद्या है, उस विद्या से मैं देखता हूँ तो वो ग्रह बताने लगता है। समझ रहे हैं? वो ग्रह बताने लगता है कि कौन सा ग्रह है, कौन जो उसका जोग है, कौन नक्षत्र है, वो कितने ग्रह हैं। किसी किसी के, अब जैसे गुरु में केतु बैठा रहता है, किसी को गुरु में मंगल बैठा रहेगा, किसी को शनि बैठा रहेगा। उन्हें बाधा से भी बचना भारी पड़ता है, उनको तो रोग से बचाना तो है। इसमें कुछ है। अच्छा, इसमें जी वो है छेने वाला। अच्छा, ये साफ नहीं। ये कपड़े वाले हैं इसको। ये सूजी है, सूजी की हल बनाते हैं। ये भुना पोहा, ये बिस्किट, ये ये घी, हनुमान जी के चंदन और माचिस, सूखा धनिया, ये चमेली का तेल है। ठीक। ये चाय पत्ती, ये मेरे ये चंदन, ये निरमा, ये जीरा मिर्च पाउडर और धूप, ये छोटी मिर्च,
ये मुझे अरहर की चना क्या अरहर की ये शक्कर और इसमें मजी आटा मेरे इसके साथ आप 90 से 500 बनेगा। थोड़ा पानी देखो। और महाराज जी जैसे हम बार बार आपसे कहते हैं कि लोग साधना तो कई प्रकार करते हैं, पूजा पाठ भी करते हैं, तो कुछ लोग कर्मकांड के अनुसार जाते हैं, कुछ लोग भक्ति भाव के अनुसार जाते हैं, कुछ लोग अपना एकदम से बैराग की ओर जाते हैं। तो महाराज जी कौन परमात्मा की ओर ले जाते हैं करीब? ऐसा है, सब रास्ता तो ईश्वर की ओर जाने का है जी। लेकिन सबसे श्रेष्ठ है कि राम का नाम जो है और वही जो भक्ति कहा जाता है, उपासना। जी जी। तो भक्ति ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। और वैसे तो न ज्ञान कम है न वैराग्य कम है, कोई कम नहीं है, लेकिन सब तब उसकी शोभा है जब उसके पास भक्ति हो। अच्छा। भक्ति नहीं है और माने भाव नहीं है ईश्वर में, भाव के बिना भक्ति उत्पन्न नहीं होता है। भाव बयस भगवान सुख निधान करुणा भवन तजी ईर्षा मदमान भजिए सदा सीतारमन। तो भाव का जरूरी है, बिना भाव के कुछ नहीं प्राप्त होता। और वैसे तो वैराग्य आदमी कहते हैं कि हाँ हमको बहुत वैराग्य उत्पन्न हो गया। जी जी जी। उत्पन्न हो जाना एक अलग चीज है, वैराग्य भी खराब नहीं है, ज्ञान भी खराब नहीं है और उपासना भी खराब नहीं है। सबसे श्रेष्ठ जो है नाम जप है, वही भक्ति प्राप्त हो जाए, उससे श्रेष्ठ कुछ नहीं है। करेगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत लोग तो यज्ञ है, दान है, तप है, हैं। सबसे श्रेष्ठ जो है नाम बताया गया है। और सब्जी थी कुछ इसमें करेला भी। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संत पुराण और उपनिषद सब जो है उनका गान करते। राम नाम का जो प्रभाव है वो प्रभाव कहने लायक नहीं, कितना प्रभाव है, अमित। मित नहीं मने अंत नहीं है उसका। वो आदमी सोचते हैं कि हम तो हर समय जब सुनता हूँ और जप लेता हूँ, इसमें भी नियम पूर्वक करना चाहिए। हैं कहा गया ध्यान धारणा समाधि वो ये सब जो है कठिन चीज है। तो दोस्तों अभी थे हम नंददास महाराज जी के पास, जो कि धोबी घाट में रहते हैं, मंदाकिनी में किनारे। और दोस्तों जब बोलने लगते हैं ना तो इतनी खांसी आती है, पूरा सत्संग डिस्टर्ब हो जाता है। चलिए 1-2 दिन में तो कवर हो ही जाएगा। दोस्तों आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए फिर किसी नए वीडियो में ऐसे ही संतों के दर्शन करते हुए मिलते हैं। तब तक आप सभी को जय सिया राम, जय चित्रकूट धाम की, जय कामतानाथ भगवान की, जय हो मंदाकिनी मैया की।